डीके नगर में आंचलिक पत्रकार संघ का संभागीय स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला एवं सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस आयोजन में प्रदेश कमेटी और संभागीय कमेटी के पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चला। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा, दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ की गई। सभी आगंतुकों का स्वागत किया गया और कार्यक्रम का संचालन नीमच जिला इकाई के संरक्षक प्रमोद रामावत द्वारा किया गया। उन्होंने बड़ी सहजता और स्पष्टता के साथ पत्रकार साथियों की आवाज को मंच पर रखकर उनकी समस्या प्रदेश और संभागीय पदाधिकारियों के समक्ष रखी। कार्यक्रम में पत्रकार साथियों ने अपनी अपनी समस्याएं विस्तार से रखी। मंच पर उपस्थित पदाधिकारियों ने इन समस्याओं का तत्काल समाधान करने की दिशा में आवश्यक सुझाव दिए और आश्वासित किया कि संगठन पत्रकार हितों के लिए पूरी मजबूती से खड़ा रहेगा। लंबे समय से आंचलिक पत्रकार संघ द्वारा 4 प्रमुख मांगे लगातार उठाई जा रही थी। नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले सभी पत्रकारों के लिए पत्रकार भवन और पत्रकार कॉलोनी की प्रमुख मांग थी। इसके अलावा जिन पत्रकार साथियों का शासकीय बीमा नहीं है, उनके लिए दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता देने की भी मांग की गई है। साथ ही किसी पत्रकार की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक मदद दिलाने की आवश्यकता भी जोरदार ढंग से सामने रखी गई। सम्मेलन में यह भी मांग की गई कि पहले की तरह पंचायत स्तर पर पत्रकारों को विज्ञप्ति मिले ताकि पत्रकार अपने क्षेत्र की गतिविधियों को सही रूप से प्रकाशित कर सके और इसके साथ ही उन्हें आय का साधन भी मिल सके। इस पर प्रदेश कमेटी के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी बीमे का फॉर्म जनसंपर्क कार्यालय से लेकर बैंक में समय पर जमा कराने की प्रक्रिया अपनाई जाए। संभागीय अध्यक्ष रामचंद्र गिरी ने जानकारी दी कि पत्रकारों को सरकारी योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब वे आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा करेंगे। इस दौरान डीकेना नगर परिषद के अध्यक्ष श्रवण कुमार पाटीदार ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि सभी पत्रकार साथी कल ही नगर परिषद में आवेदन दें। उन्हें पत्रकारों की बैठक के लिए तत्काल एक दुकान उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि पत्रकार कॉलोनी के लिए प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर के माध्यम से कार्रवाई कराई जाएगी। नगर परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कर पत्रकार कॉलोनी की स्वीकृति दिलाने का भी वादा किया गया है। नीमच जिला इकाई के अध्यक्ष रमेश गुजर ने सम्मेलन में यह भी सुझाव दिया कि सभी पत्रकार साथी अपने अपने स्तर पर जनहित के साथ साथ पत्रकारों के अधिकारों के लिए संघर्ष करें। विपरीत परिस्थितियां कभी भी किसी के साथ भी आ सकती है, इसलिए संगठन के सभी साथी एकजुट होकर जरूरतमंद पत्रकारों की आर्थिक मदद के लिए हमेशा तैयार रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रदेश अध्यक्ष रमेश टाक ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मंच के माध्यम से अपील की है कि प्रदेश में अधूरे पड़े पत्रकार सुरक्षा कानून को शीघ्र लागू किया जाए और प्रत्येक जिले व नगर में पत्रकार भवन और कॉलोनी के लिए आदेश जारी किए जाएं। इस सम्मेलन ने पत्रकारों को एक नई ऊर्जा दी और यह साबित कर दिया है कि संगठित प्रयासों से बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। आंचलिक पत्रकार संघ आज की तारीख में सबसे प्रदेश में बड़ा, सक्रिय, गतिशील और प्रगतिशील संगठन है। जहां तक पत्रकारों के हितों की बात है, आंचलिक पत्रकार संघ की पूरी टीम बैठी है। हमारे संभागीय अध्यक्ष जी, संभागीय पदाधिकारी, प्रदेश के साथी, सभी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सभी बैठे हैं। हम वो पत्रकारिता करते हैं जो अंचल में ठेठ देहात में रहने वाला साथी है, उसके सुख दुख में हम खड़े रहे। साथ ही आंचलिक पत्रकार संघ की मांग अभी ये हुई है साथियों की कि अति शीघ्र पत्रकार कल्याण कोष आंचलिक पत्रकार संघ की तरफ से बने। उसके लिए कमेटी निर्धारित की जाएगी, जिसमें हमारे रामचंद्र गिरी जो हैं, इनको और साथी जो प्रदेश की बॉडी में है वो एक उसको बनाएंगे। पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना होगी। पत्रकारों के सुरक्षा के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और इस जिले के निवासरत डॉक्टर क्या वो अपने जगदीश जी देवड़ा साहब से मांग कर रहे हैं कि आप पत्रकार सुरक्षा कानून जो लंबित पड़ा है सरकार के पास, उसको शीघ्र से शीघ्र लागू किया जाए और पत्रकार कल्याण कोष के लिए जो राशि है मध्य प्रदेश शासन की ओर से उसको बढ़ाकर 15 लाख रुपए की जाए। जहां तक पत्रकारों के हितों की बात है, हम संगठन के माध्यम से हरदम प्रत्येक साथी के साथ, अंचल में जो काम करने वाला साथी है उसके लिए खड़े हैं। उसके सुख दुख में अच्छी और सच्ची पत्रकारिता करने की हम सीख देते हैं और ये कहते हैं
क्या पत्रकारों के हितों के लिए आंचलिक पत्रकार संघ जितना काम आज की तारीख में कर रहा है, इतना कोई दूसरा संगठन नहीं कर रहा है। हमारे संगठन स्तर पर ये मांग थी कि जो पत्रकार साथी है वो मैदान में काम करते हैं, उनके पास इतनी लंबी चौड़ी जो क्लेम बीमा है उसकी राशि नहीं होती है, तो उन्होंने 25% राशि पर प्रीमियम पर हमारे 2 लाख तक और 4 लाख तक के अलग अलग श्रेणी तय की है और वो राशि भर करके पत्रकारों का बीमा होता है। तो वो अक्टूबर तक वैलिड रहता है। तो अभी अक्टूबर में नई तारीखें फिर आ जाएगी सितंबर से, तो सभी पत्रकारों को जागरूक होकर के एक दूसरे की भी मदद करना है और वो 25% राशि भरवा करके अधिक से अधिक पत्रकारों का बीमा कराना है, ताकि वो उनकी पत्नी और बच्चे की कोई यदि बीमारी होती है, दुर्घटना होती है, तो उसमें इलाज है, उसका क्लेम है, तो वो हासिल कर सके। और संगठन स्तर पर हम और कोशिश करेंगे कि यह प्रीमियम राशि कम से कम बीमा करा जा रहा है पत्रकारों का, इसके अंदर कौन से पत्रकारों की कैटेगरी है, तो कैटेगरी के अंदर आएंगे? नहीं, सामान्य जो पत्रकार है सभी का होगा? नहीं, सामान्य पत्रकारों के लिए भी है। देखिए, पत्रकार बीमा योजना जो है शासन की, उसमें जो संस्थान यानी संस्थान समाचार पत्र है या आपकी न्यूज चैनल है, उसके एडिटर को लिख करके देना होता है कि हमारे यहाँ कार्यरत है और इसका बीमा किया जाए। तो उस एडिटर की रिकमेंड पे वो शासन बीमा करता है। तो उसमें कोई यानी कि अलग अलग है, उम्र के हिसाब से उसकी प्रीमियम तय होती है। तो आप अपने एडिटर से लिखवाइए और वो प्रीमियम की कैटेगरी उस पर तय होती है और उस हिसाब से वो प्रीमियम आपको बैंक में जमा करानी होती है ऑनलाइन। इसके अंदर जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शामिल है, इसके अंदर यूट्यूब और सोशल मीडिया का क्या कुछ योगदान रहेगा? नहीं, ये शासन स्तर पे जो योजना लागू है तो वो शासन के मापदंड है। आपका यानी ब्रॉडकास्ट न्यूज चैनल है तो वो मान्य है, वो प्रिंट मीडिया में प्रिंट मॉडल है। अभी जो उन्होंने कुछ वेब तो अभी सोशल मीडिया का जमाना जो नहीं, उसमें आप समझिए सोशल मीडिया नहीं, उसमें जो वेब पोर्टल्स है जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है, उनके कुछ पत्रकारों को उन्होंने अधिमान्यता दी है और उसमें पत्रकारों के बीमे में भी उस कैटेगरी को शामिल किया है। तो यदि आप उस पर शासन पे जाकर के आपका वेब पोर्टल में भी रजिस्टर्ड कराएंगे तो आप उस श्रेणी में आ पाएंगे, क्योंकि अभी सोशल मीडिया को लेकर के कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई ऐसे नियम नहीं आए हैं। और हमारी आंचलिक पत्रकार संघ की ओर से ये शासन को मांग है कि सोशल मीडिया को भी इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि उनके व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, वो भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो उनको भी शामिल किया जाए। तो हम हर स्तर पर सोशल मीडिया के साथ भी कर रहे हैं।